मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला और एक अच्छे विश्व की व्याख्या करने वाला और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को अवस्थित करने वाला, योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला और हमारा विकास कैसे हो, सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसके बारे में सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और प्रतिदिन नया विषय बताया जाता है। कोई भी पुराना बासी विषय हम सर्व नहीं करते हैं और हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है। उसमें ऐसी सामग्री डाली जाती है शोधपूर्वक से, ताकि हर वर्ग के लोगों को लिए उपयोगी हो और उनसे उनको कुछ न कुछ लेसन मिले, कुछ न कुछ शिक्षा मिले। उस हिसाब से पूरा एपिसोड तैयार किया जाता है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है और फिर परोसा जाता है। इसी क्रम के अंदर आज हम हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उसकी हम बात करेंगे। आज का विषय है महिला सुरक्षा। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इसके बारे में घंटों घंटों पर जो बात की जा सकती है, इसको महिला सशक्तिकरण भी कहा जाता है। देखिए, ये पूरा विश्व जो है, अगर मानव समूह की बात करें, मानव समाज की बात करें, तो पूरा विश्व जो है ये मनुष्य, पुरुष और स्त्री के, नर और मादा के रूप में बना है और ये सृष्टि भी नर और मादा से चलती है। अकेला नर सृष्टि नहीं बढ़ा सकता, अकेली मादा नहीं बढ़ा सकती। नर और मादा मिलकर के सारी सृष्टि को चलाते हैं और सारी दृष्टि को बढ़ाते हैं और वंश परंपरा भी चलती है। तो हम ये कहें कि करीब करीब जो है इस पूरे 7 अरब की जनसंख्या के अंदर, ठीक है, अनुपात थोड़ा बहुत 1-2% ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन करीब करीब जो है नर और मादा की संख्या बराबर है। और ये बैलेंस जो है, पूरी प्रकृति, हमारा कॉस्मोस है, हमारी सृष्टि इस बैलेंस को भी मेंटेन करती है और उस मेंटेन के हिसाब से जो है महिला और पुरुष का कार्य चलता है। अब देखिए कि भारत की बात करें तो भारत की संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति रही है और पुरुष हमेशा डोमिनेंट रहा है, क्योंकि पुरुष गार्जियन होता है और स्त्री को जो काम बांटा गया था वो घर गृहस्थी चलाने का, बच्चों को सार संभाल करने का, घर का काम काज, घर का डेकोरेशन, खाना वगैरह ये, और जो है कोई भी धार्मिक कार्य वगैरह है, जो है तपस्या वगैरह, ये सब काम जो स्त्रियां किया करती है। तो मनुष्य जो है, यानी मानव जो है, व्यक्ति है, वो कमाई का काम करता था, अर्जन का काम करता था, शिक्षा का काम करता था और वो बाहर जाकर के अपना बिजनेस या कोई कार्यकलाप, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो इस भारतीय संस्कृति के अंदर जो है महिला का भी उतना ही स्थान होना चाहिए, लेकिन पुराने समय को हम देखें तो महिला को वो स्थान नहीं मिला, वो दर्जा नहीं मिला जो कि पुरुष को मिला हुआ है। हम बात करते हैं वहाँ से वेदों से, उसके बाद में उपनिषदों से, उसके बाद के अंदर जो हमारा आरण्यक है, ब्राह्मण है और स्मृतियाँ हैं, और उसके बाद जो है हमारे जो अंग है, उपांग है और हमारे त्रिपिटक है, आगम है, उन सब के अंदर इस स्त्री सशक्तिकरण की बात कही गई है और स्त्री को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। जननी जन्मभूमिश्च सर्वदा गरियसी, मतलब स्त्री को जननी माता कहा गया है और जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ करके होती है, क्योंकि हम बायोलॉजिकल जेंडर अगर बायोलॉजिकली देखें तो केवल स्त्री ही बच्चे को पैदा कर सकती है, उसका पालन पोषण कर सकती है। ये ईश्वर ने गिफ्ट केवल स्त्री को दी है, मनुष्य के पास में गिफ्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, स्त्री को बहुत कोमलता दी गई है और स्त्री को जो है त्रिवेणी देवी के रूप के अंदर ईश्वर ने शक्ति दी है कि स्त्री जो है वो लक्ष्मी का रूप होती है। यानी लक्ष्मी जो है हमारी भौतिक समृद्धि करती है और साथ साथ में हमारी जो आध्यात्मिक समृद्धि भी करती है, इसको श्री बोला जाता है। और जो ज्ञान की देवी होती है वो तो सरस्वती होती है। हम जो कोई भी नया कार्य करते हैं, ज्ञान से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ और हमारे उत्थान से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो पहले सरस्वती वंदना करते हैं, सरस्वती को दीपक जलाया जाता है। तो सरस्वती ज्ञान की देवी है। इन दोनों के साथ साथ के अंदर स्त्री के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, एक समय आने पर वो दुर्गा भी बन जाती है। अगर उसके ऊपर कोई अटैक किया जाता है या उसकी मर्यादा के ऊपर जो है कोई तरह का जो है वार किया जाता है तो दुर्गा बन जाती है। दुर्गा के 8 रूप बड़े बड़े गिने जाते हैं और दुर्गा जो है वो कई जो है वो राक्षसों का जो है नरसंहार करती है। यानी स्त्री के अंदर इतनी ताकत आ जाती है, स्त्री इतनी पावरफुल हो जाती है, दुर्गा का रूप ले देती है। यानी ये त्रिदेवी का रूप है वो, जो स्त्री का
और स्त्री का आपने कभी अगर चित्र देखा हो महादेव का, तो उसके अंदर वो आधा अंग जो है वो शिव का है और आधा अंग पार्वती का। इसका मतलब होता है कि स्त्री होती है वह पुरुष की अर्धांगिनी होती है, आधे अंग की मालिक होती है। इसका अर्थ यह है कि स्त्री के बिना जो है पुरुष अधूरा है, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है और ये संसार नहीं चल सकता। और ऐसा कहा जाता है गृहस्थी रूपी गाड़ी के जो है 2 पहिए हैं, वो दोनों पहिए स्त्री और पुरुष के रूप में है, दोनों पहिए बराबर चलने चाहिए। परंतु हमारे समाज में कुछ विकृतियां आई और उन्होंने स्त्री को बहुत ही जो दर्जा जो मिलना चाहिए वो दर्जा नहीं दिया गया है। आज हम उस दर्जा कैसे आगे बढ़े, महिला सशक्तिकरण कैसे हो और महिलाएं कितना कितना इम्प्रूवमेंट कर लिया है, कितनी कितनी टैलेंटेड हो गई और किस कितने क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ी, सारी सांगोपांग इसकी चर्चा करेंगे। देखिए कि महिला जो है उसको वो दर्जा नहीं दिया गया। कई कई तो हमारे जो है वो शास्त्रों में आता है महिला को पुरुष की जूती माना गया है, भोग विलास की सामग्री माना गया है, उसको परिग्रह माना गया है, यानी सिर्फ वो भोगने की वस्तु, इसके अलावा कुछ नहीं है। और पुरुष ही जो है महान है, पुरुष ही प्रधान होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और स्त्री के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। ये बहुत सही कहा गया है कि नारी पूजनीय होती है, नारी करुणा की देवी होती है, नारी के अंदर वात्सल्य होता है, नारी के अंदर प्रेम होता है और मनुष्य के अंदर तो कठोरपन होता है। एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक व्यक्ति जो है एक बच्चे को भी ढंग से नहीं पाल सकता, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है, उसके अंदर वो सद्भावना या वो मातृत्व नहीं है, वो उसके अंदर करुणा की भावना जो नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने जो स्त्री को बहुत ही कोमल बनाया है, कोमल बनाए यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन स्त्री के अंदर अगर हम योग्यता की दृष्टि से देखें तो मनुष्य और पुरुष और स्त्री के अंदर कोई भेद नहीं है। आप पुराने समय में देखिए याज्ञवल्क्य के समय के अंदर जो मैत्री और गार्गई और जो है वो हमारा घोषा और इतनी इतनी महिलाएं हुई है कि जिन्होंने कितना बड़ा ज्ञान का काम किया और क्रांतिकारी महिलाएं कितनी हुई है। महिला ने किसी भी क्षेत्र को अनछुआ नहीं रखा। और आज का अगर सिनेरियो हम देखें तो आज जो महिला पुरुषों से आगे जा रही है, कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, इवन जो हमारी सेना है, हमारी पुलिस है, हमारी सुरक्षा है, उसके अंदर भी स्त्रियां आ गई है। इंजीनियरिंग के अंदर, वकालत के अंदर, डॉक्टर के अंदर स्त्रियां पहले थी, लेकिन सुरक्षा के अंदर स्त्रियां अब जुड़ गई। और स्त्रियां तो जो है पायलट के रूप के अंदर जो है वो जाती, आकाश में जाती, चंद्रमा तक पहुंची है। और हम जो चावला मैडम की बात करेंगे तो उन्होंने पूरा पहली अंतरिक्ष वो यात्री थी जिन्होंने की जो है वो खोज निकालने, कुछ ग्रहों को खोज निकालने का कार्य किया। तो इस तरीके से भाई और बहनों देखा जाए तो स्त्री को योग्यता के अंदर कोई कमी नहीं है। हम अगर मैं ये कहूँ कि स्त्री 60% और मनुष्य 40%, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और काम की दृष्टि से देखिए कि आज जो लेडीज जो है जो लेडीज जो सर्विस करती है वो देखिए वो कमाने के लिए भी जाती है और घर के अंदर बाल बच्चों का पालन पोषण करती है, बाल बच्चों को जन्म देती है, भोजन की व्यवस्था करती है, घर को संवारती है और अतिथि देवो भव, मेहमानों को अटेंड करती है। यानी उसकी डबल ड्यूटी है। और पुरुष की तो केवल एक ही ड्यूटी है, अर्थार्जन करना। और जो है वो एक यही ड्यूटी। और दूसरा, हम जो किसान वर्ग को देखें तो अब हरियाणा साइड के अंदर जाइए, आप बिहार साइड के अंदर जाइए तो पुरुष होते हैं केवल बैठे बैठे हुक्का पीते हैं और सारा जो है खेती बाड़ी का काम स्त्रियां करती है। स्त्री कितना काम कर रही है ये हमसे छुपानी है, लेकिन उस स्त्री को वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है जो पुरुष को दिया जाना चाहिए। उसकी मैं आज वकालत कर रहा हूं। आज महिला की सुरक्षा नहीं है, महिला को अबला के रूप में देखा जाता है और महिला के साथ में जो किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, आए दिन हम सुनते रहे। बड़े बड़े बाबा लोग जो कि भगवान का रूप गिने जाते हैं और अपने प्रशंसकों के द्वारा जो है वो बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा प्राप्त करते हैं, पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, स्तुति होते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कितने कितने अनैतिक कार्य कर रहे हैं, रेप के कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और जो यौन शोषण का कार्य कर रहे हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है। और इस तरीके से एक आध्यात्मिक व्यक्तियों को ऐसा बात करता है तो बिल्कुल ही शर्मसार और शर्मनाक बात है और ये पुरुष जाति के ऊपर ही कलंक है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें इस एपिसोड से माध्यम से हमें ये निर्णय करना है कि स्त्री पुरुष जब इस सृष्टि ने उनको बराबर का दर्जा दिया है तो उनको 50-50 का दर्जा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि उन्होंने ये
परचम फहरा दिया, इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि योग्यता की दृष्टि से उनको अब चांस मिला है। पहले उनको चांस नहीं मिला था, आज नौकरी में जाने का चांस मिल रहा है, और कार्य करने का चांस मिल रहा है, अपनी प्रस्तुति करने का कार्य मिल रहा है, अपने जो समाज के अंदर जो है अपनी जो इंटेलिजेंस बताने का कार्य करना है, बातचीत करने का कार्य करना है, और उसके बाद में किसी को कन्विंस करने का कार्य करना है, प्रभावशाली करने का कार्य करना है। तो वहाँ पर स्त्री बहुत आगे। आज आप देखिए, बैंक के अंदर जाइए, आप जो है बड़े एरोप्लेन्स के अंदर जाइए, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जहाँ पब्लिक प्लेसेज है, कितनी स्त्रियां काम करती है, और काम बड़ी बखूबी करती है, और वो व्यवहार अच्छी करती है। देखिए, स्त्री जाति के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको कोमलता होती है, तो वो इनडिसिप्लिन नहीं होती है, और कभी इनडिसिप्लिन करती नहीं है, और वो भ्रष्टाचार वगैरह ऐसी समस्याएं मनुष्य ज्यादा करते हैं, पुरुष ज्यादा करते हैं, वो नहीं करती है, क्योंकि वो संकोची होती है और कोमल प्रकृति की होती है, उनको इज्जत की बड़ी अपनी शान रहती है। इसलिए प्राय ये जो देखा गया है, जितने भी हमारे घोटाले होते हैं, जितने भ्रष्टाचार होते हैं, वो पुरुष ज्यादा किए गए हैं, स्त्री द्वारा नगण्य है। तो इस दृष्टि से महिला को सुरक्षा पूरी की जानी चाहिए। मैं इस बात की वकालत करता हूं इस एपिसोड के माध्यम से कि महिला का सुरक्षीकरण करना चाहिए। महिला हमारी बहन है, बेटी है, माँ है, दादी है, नानी है, उसको हम सम्मान तो देते हैं, लेकिन सम्मान के साथ साथ उसको दर्जा दिया जाना चाहिए। वो किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। और आज जो बेटा बेटी का फर्क जो है वो खत्म हो गया है, बल्कि बेटी तो बेटी है, तो आजकल ऐसी निकलती है कि माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो बेटा उतनी चिंता नहीं करती है जितनी की बेटी चिंता करती है, और उतनी सेवा करती है जितने की लड़के नहीं करते हैं। तो उस दृष्टि से जो महिलाएं हैं वो बहुत आगे हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, महिला सुरक्षा के अंदर मैं कुछ बात करना चाहूँगा निष्कर्ष के रूप के अंदर, कंक्लूजन के रूप के अंदर, कि महिला की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। ये मनुष्य का दायित्व है कि वो महिला को इज्जत दे, महिला को सम्मान दे, महिला को सुरक्षा दे, क्योंकि उसको असुरक्षित करने वाला मनुष्य है। महिला अपने आप में असुरक्षित नहीं है, लेकिन उसको असुरक्षित या उसके साथ में गलत व्यवहार करने वाला मनुष्य है। इसीलिए सभी भाइयों से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारी बहनें हैं, और ये महिला जो है बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति का जो है हमें संरक्षण करना, और संरक्षण के साथ साथ के अंदर जो है इसकी हमें सुरक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े समाज में कार्य किए जा रहे हैं। अगर हम इनकी सुरक्षा करेंगे, इनका संरक्षण करेंगे, तो ये अपनी योग्यता को और ज्यादा निखार ला सकते हैं, और योग्यता को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने रिजल्ट दिए हैं, उन्होंने हमारे समाज के अंदर परचम फैलाया। उस रिजल्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारी बहनें बहुत ज्यादा आगे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अर्बन एरिया की बात करें तो काफ़ी महिला सशक्तिकरण हो चुका है, और सरकार भी इस पे पूरा ध्यान दे रही है। सरकार ने इनका रिजर्वेशन किया है, सभी जो पॉलिटिकल जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर महिलाओं को संरक्षण दिया, उनका रिजर्वेशन किया है। और बिहार जैसे प्रांत ने तो जो है वो उसके अंदर 50% जो है उनका रिजर्वेशन कर दिया है, यानी उनको दर्जा दे दिया है। ऐसा दर्जा जो है हर स्टेट को दिया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ के अंदर अब स्त्रियों के लिए भी मैं बात कहना चाहता हूँ कि महिलाएं, आप पूजनीय हैं, आप जननी हैं, और आपकी इतनी हम वकालत करते हैं, तो आपको भी अपना जो है खान पान, रहन सहन जो है, वेशभूषा, उस पर ध्यान देना। आज कुछ कुरीतियाँ महिला जगत में भी आ गई है। महिलाओं का वस्त्र जो है वो घटता जा रहा, अश्लीलता की तक, नग्नता की जगह हमारी बहनें बढ़ रही है। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो हमारे भारत के अंदर सूटेबल नहीं है। भारत की संस्कृति जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा जीने का तरीका एक पारिवारिक सिस्टम से शुरू से चल रहा है। हमारे यहाँ परिवार होता है, जब एक बेटी का ब्याह दूसरे घर के अंदर हो जाता है तो कितने कितने रिलेशंस मल्टीप्लाई होते हैं कि नाना ससुर, दादा ससुर, और ननंद, जेठ, और जो है वो कितना जो है मल्टीप्लिकेशन होकर के, और वो डबल नहीं है, 4 गुना 8 गुना होते हैं। और उससे बहुत से परिवार एक दूसरे जुड़ते हैं। वो स्त्री जोड़ती है,
और स्त्री 2 घरों को आबाद तो करती है अपने पीहर के अंदर, तो जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती है, शादी के लायक नहीं होती है, तब अपने माता पिता की सेवा करती है, घर का काम करती है और घर के अंदर तो अपना स्थान बनाती है और घर में वो रेस्पेक्टेबल हो जाती है। लेकिन जब उसके बाद के अंदर वह ससुराल चली जाती है तो वहाँ पर भी वो पूरी देख रेख होती है और अपना स्थान बनाती है और उसको सामंजस्य करती है दोनों परिवारों के बीच के अंदर। और खास करके स्त्री को जो है, माँ को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है कि बच्चा जो है वो माँ से सबसे ज्यादा संस्कार देती है, इसलिए मातृभाषा कहा जाता है। यानी जो तुतला तुतला वो बोलता है बच्चा, तो उसको जो माँ की जो भाषा होती है उस भाषा को पकड़ता है और उसके अंदर वो आगे बढ़ता है, तो वो मातृभाषा हमारी मदर टंग कही जाती है। इसका दूसरा नाम नहीं है मदर टंग, इसलिए है कि बच्चे को प्रारंभ से ही जो माँ सिखाती है, संस्कार देती है। और इतिहास भरा पड़ा है, आप महात्मा गांधी को देखिए, छत्रपति शिवाजी को देखिए, कितने कितनों के नाम गिनाऊं कि इनके पीछे कोई न कोई स्त्री थी। और ये मनुष्य की तरक्की के पीछे आप माने तो उसकी पत्नी है, उसकी बहन है, उसका जो है वो उसकी माँ है, उसकी नानी है, उसकी दादी है, कोई न कोई आपको अवश्य नजर आएगी, क्योंकि माँ के दिल के अंदर अपने बच्चे के प्रति जो बहुत बड़ी सद्भावना होती है, उसकी वो तरक्की चाहती है और हर तरह का बलिदान कुर्बानी दे करके वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है। वो कितना ही कष्ट झेल देती है और खुद जो है वो भूखी रह करके बच्चे को खिलाती है, अच्छा कपड़े पहनाती है, अच्छी स्कूल के अंदर भेजती है और उनका पूरा संरक्षण करती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, उसको प्यार देती है, वात्सल्य देती है, दुलार देती है। तब जाकर के बच्चा कहीं जो है पौधे की तरह जो है बच्चे को माँ पालती है और वो पौधा बड़ा होकर के और जो जिस तरीके से घनी छाया देता है उसी तरीके से मनुष्य भी जो है एक महान व्यक्ति बन करके और वह देशभक्त के रूप के अंदर एक अच्छा सिटीजन के रूप के अंदर समाज की सेवा करता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का ये उद्देश्य रहता है कि जो भी टॉपिक सर्व किया जाता है उसको कसौटी पर कसना चाहिए, क्योंकि बिना कसौटी पर कसे हुए वो फलीभूत नहीं होता और दर्शकों के लिए भी उपयोगी नहीं होता है। इसलिए हम हर टॉपिक को, हमारे हर विषय को कसौटी पर कसते हैं, उस पर इफ्स एंड बट्स लगाते हैं, उसके मेरिट देखते हैं, डीमेरिट देखते हैं, उसकी जो है वो उसकी सामाजिक उपयोगिता देखते हैं, रिलीवेंस देखते हैं, प्रासंगिकता देखते हैं। तो आज हम कहना चाहेंगे, हमारा महिला सम्मान की बात करें या महिला सुरक्षा की बात करें या महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो आज के युग की बहुत बड़ी मांग है और ये किया जाना चाहिए, संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए, समाज के द्वारा किया जाना चाहिए और परिवार के अंदर किया जाना चाहिए। तभी हमारी बच्चियां जो आज डेवलप होकर के और आगे बढ़ेगी। और एक बहुत बड़ी कुरीति की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, महिला की बात चल पड़ी है तो आजकल भ्रूण हत्या जो है और दहेज है, ऐसे दानव खड़े हो गए हैं समाज में जो हमारी बहनों को लील रहे हैं। इसीलिए ये असुरक्षा हो रही है। उनकी जो रेशियो जो है वो 50-50 से घट करके 50-45 पर आ गया है और आज स्थिति ऐसी बन रही है कि लड़के जो है 30-30, 35-35 साल कंवारे घूम रहे हैं क्योंकि उनको लड़कियां नहीं मिल रही है। और देखिए, जहां तक एक तरफ तो हम ये कहते हैं बच्ची 2 घरों को संवारती है, बच्ची माँ बाप की अच्छी सेवा करती है और बच्ची ने जो हर फील्ड के अंदर परचम लहराया, और दूसरी तरफ से हम भ्रूण हत्या करवाते हैं। और भ्रूण हत्या के अंदर जो है प्राय ये आंकड़े ये बताते हैं कि महिला ने ही भ्रूण हत्या कराई, यानी भ्रूण हत्या के मामले में ज्यादातर परसेंटेज महिलाओं की है। वही उकसाती है, वही प्रेरित करती है, वो प्रेरणा देती है। तो इस कारण से उसमें महिला दोषी ज्यादा है, पुरुष कम है। और दूसरी हम बात करें दहेज की बात है, ये तो बिल्कुल समाज के अंदर एक कुरीति, इसका उन्मूलन, जिस तरह से मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस का उन्मूलन हो चुका है, इस दहेज की प्रथा महिला से जुड़ा हुआ है। ये तो हमारे समाज से बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए। दहेज का मतलब देना, हेज का मतलब प्रेम से। हर माता पिता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने बच्ची के लिए उतना ही रिजर्व रखता है जितना अपनी बेटे के लिए होता है और वो उसको बराबर का जो हिस्सा वो देना चाहता है। ये बात अलग है कि बेटी पहले लेके जाती है और बेटा बाद में अगर अच्छा डेवलप होता है तो उसके घर में ही रहता है, उसका धन होता है। तो इसीलिए वो जो है वो हमें ध्यान रखने की, दहेज की जो ये प्रथा है बिल्कुल नहीं फैलनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं कुछ बातें और भी कहना चाहूँगा कि जब बहनें
ससुराल चली जाती है तो उनका जो धन आता है वो स्त्री धन कहलाता है। और स्त्री धन के लिए ऐसा कहा गया है कि वो बहुत मुसीबत के अंदर काम आता है। एक्यूट हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमारा कर्जा हो जाता है, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, उस समय के अंदर स्त्री प्रेरणा से और स्वेच्छा से उसको समर्पित करती है। वो स्त्री धन है, तो स्त्री धन को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि स्त्री धन को छेड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ये उसका स्वयं का धन है, जो अपना धन है, जो पीर से लेकर आती, गोल्ड के रूप में, एफडी के रूप में, कैश के रूप के अंदर, प्लॉट के रूप में, मकान के रूप में, तो उसको छेड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको बेचा नहीं जाना चाहिए। इन चीज़ों का हमें प्रिकॉशंस रहनी चाहिए। तो आज इस एपिसोड के माध्यम से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारी बहनें, हमारी महिलाएं और हमारी जो बेटियां जो है वो हमारे लिए एक कहना चाहिए एक विरासत है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा धन है। उसको बेटे से कभी भी कम न माने और उनको बराबर का प्यार दे, चाहे बेटा हो बेटी हो, उनको बराबर का प्यार दिया जाना चाहिए, ताकि कि वो डेवलप होकर के और वो भी एक बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बना। उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। जब हमारा प्रोत्साहन मिलेगा तो उनके रिकॉर्ड बनेंगे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इसके ऊपर हम और भी बात करना चाहेंगे कि आज सरकार ने कितने कितने प्रोटेक्शन दिए हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसको कि होलिस्टिक बनाया जाता है, जिसको कि मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है और जिसको शोध परख बनाया जाता है। उसको कई एंगल से जांचा जाता है, कई एंगल से बात की जाती है। उससे हर वर्ग के और हर उम्र के और हर जो मेंटल स्टेटस के लोगों को खुराक मिलती है। इसलिए आप इसको पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए, औरों को देखने की प्रेरणा देते रहिए, ताकि कि हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम भी अपनी क्वालिटी को और प्रतिदिन इंप्रूव करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो और खूब आप शताई होकर समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भावना।